सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस। अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है मायोपिया में से लोगों को लगता है अच्छा पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, अच्छा मतलब फार साइट। ना 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 ना, पास का दिखता है ना तो नियर साइटेडनेस है बस। विच मीन्स दैट यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर क्लियरली बट हैव डिफिकल्टी सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार्दर अवे। जो दूर है उन्हें देखने में दिक्कत आ रही है। अब कैसा लेंस लगाऊंगा? लगाना पड़ेगा। अब तुम मुझे बताओ, ये थी आम जिंदगी, ठीक है, ये थी आम जिंदगी, रेटिना पे इमेज बन गई। ये है मायोपिया वाली जिंदगी जहाँ इमेज पहले बन रही है। अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि इमेज थोड़ा दूर जाके बने, रेटिना पे जाके बने? क्या कर दूं मैं? सोचो सोचो। ये है मोटा, ठीक, मैं इससे बोलूं अच्छा पतला होना है क्या? ओहो, पतला होना है, चलो ऐसा काम करो दबा के खाना खाओ, ये तो नहीं बोलूंगा। जो ये अभी तक करता आ रहा था, दबा के खा रहा था, पड़ा हुआ था, एकदम मोटा गैंडा हो गया एकदम, तो मैं इससे क्या बोलूंगा? बेटा चल भाग, तू एक्सरसाइज कर दबा के, तू, यही तो बोलूंगा। तो मतलब ये जो कर रहा था अभी तक उसका उल्टा करूंगा ना। तो फिर लगा दो कॉनकेव लेंस जो इसके अपोजिट नेचर का हो, ये इसको ऐसे डाइवर्ज करके देगा, ले डाइवर्ज। अब तू जब बहुत बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करना ना, तो ले तू तू थोड़ा सा पहले डाइवर्ज कर ले ऐसे। अब जब ये कन्वर्ज करेगा तो दूर अपने आप जाके होगी। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी डाइवर्जिंग रेज मिल रही हैं, तो जब तक वो कन्वर्ज होंगी तब तक वो रेटिना आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसके अलग नेचर का लगाना पड़ेगा लेंस, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा अगर मायोपिया को ट्रीट करना है तो मायोपिया में इमेज कहाँ बन रही? रेटिना से पहले। कैसा लेंस लगा रहे हैं? कॉनकेव लेंस, जो कि नेगेटिव पावर का है। सो फोकल लेंथ डिक्रीजेज एंड पावर इंक्रीजेस। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये सब हम देख चुके हैं। कॉनकेव लेंस यूज करना, इसी का भाई होता है कौन? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। यहाँ पे दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, तो इसलिए दूर दृष्टि दोष होता है। अगेन कंफ्यूज नहीं करना है कि यार दूर का तो दिख ही रहा है तो नियर साइड ना, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष है। इट मीन्स फार साइटेडनेस विच मीन्स दैट यू कैन सी objects that are far away but difficulty seeing the objects that are close. It usually occurs above the age of 40 years. जहाँ पे आपको दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? क्योंकि आपका जो पावर है लेंस का वो कम हो चुका है, उसका फोकल लेंथ कम हो चुका है। तो वो क्या क्या है? जैसे मान लो ये है आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी आम है? तो ये है आम जिंदगी जहाँ पर इमेज रेटिना पे बन रही है। ये है हाइपरमेट्रोपिया वाली जिंदगी जहाँ पर लेंस बेचारा मतलब एकदम सिकुड़ चुका है, कुछ जिंदगी में इंटरेस्ट बचा ही नहीं, बुढ़ा गया ना, बुढ़ा गया है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? बहुत दूर बन रही है, रेटिना से बन रही है। क्या करना पड़ेगा? इसको शक्ति देनी पड़ेगी। शक्ति देना माँ, ऐसा ये लेंस बोलेगा, ठीक है। सुनील शेट्टी क्या हो जाएगी, ए माँ शक्ति देना माँ। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर इसको शक्ति देने के लिए इसी सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, मिल जाएगी शक्ति, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर कभी नहीं बोलेगा ये माँ शक्ति देना माँ, ठीक है। पॉजिटिव पावर का लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो वीक हो गई थी, कन्वर्जिंग पावर वीक हो गई थी, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी तो इसको थोड़ी कम करना पड़ा। इसकी वीक हो गई थी तो इसको ज़्यादा देना पड़ा। पहले से कम खाना खा रहा था तो थोड़ा और खाना देना पड़ेगा ना। समझ आई बात? हाइपरमेट्रोपिया, समझ में आई ये चीज़? हाँ, फील आ गया ना? फील आना चाहिए बेटा, ठीक है। तुम लोगों को हंसी मजाक की चीज़ें लगती होंगी, मैं एकदम सीरियस मोड में बैठा हुआ हूँ, हाँ, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। मिमिक्री भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन तुम लोग उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे कि लाओ सर QR कोड लाओ 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, सोचना ही नहीं है। अभी आते हैं प्रेस बायोपिया पे। प्रेस बायोपिया पे आते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या नाम है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। ये तब होता है जब आपको पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, ठीक है। डोपामिन आ गया सर। चलो, तो प्रेस बायोपिया की अगर बात करते हैं तो इज दी ग्रेजुअल लॉस ऑफ आवर आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। होता क्या है, हमारा लेंस धीरे 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 जैसे हम अंधेरे ढूंढने में जाते हैं तो वो ना पावर एकोमोडेशन चली जाती है कि पास तुरंत, मतलब तुरंत अगर पास का देखना है तो पावर बढ़ा ले, दूर का देखना है तो पावर कम कर ले। वो क्या है, वो सब उसके फ्लेक्सिबिलिटी सब जा चुकी है, ठीक। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है
इनफैक्ट आईज तो बहुत हमारा वाइटल ऑर्गन है, बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें आईज का, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जैसे आप देखते रहते हैं पास, तो थोड़ी देर देर में दूर देखा करिए, दूर देखा करिए, ठीक है। जैसे मैं तो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ एकदम, है ना, लेकिन जैसे आप लोग को दूर देखना है, ठीक है। जैसे मेरी आईज है, धीरे 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 वो वीक ही हुई है, एंड उसका काफ़ी सारा क्रेडिट जाता है ये जो मतलब काम होता है उसको लेके। तो आप लोग थोड़ा सा ना दूर देखा करो, कोशिश किया करो कि हर चीज़ फ़ोन से ही नहीं, कि भाई किताब भी खोला करो, ये सारी चीज़ें किया करो, हेल्प करती हैं चीज़ें, है ना। पानी के छींटे डाला करो। खैर, तो सॉरी, तो प्रेस बायोपिया में आते हैं। तो प्रेस बायोपिया की अगर बात करेंगे तो दोनों दोनों का नहीं दिख रहा है, तो यानी हमें एक ऐसा लेंस चाहिए, एक ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें कि दूर का भी दिखे, पास का भी दिखे, यानी कॉनकेव भी चाहिए, कॉन्वेक्स भी चाहिए। तो दूर का देखने के लिए हम किस लेंस का यूज़ कर रहे थे? मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा था तो कॉनकेव का यूज़ कर रहे थे, और पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स का यूज़ कर रहे थे। तो ये कभी आपने चश्मा देखा होगा, आपने ज़रूर चश्मा देखा होगा जिसमें ऐसा कुछ तो नीचे होता है इस तरीके से। एक्चुअल में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो पास का देखने के लिए बना होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पे जो होता है ये होता है कॉनकेव। समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन बन चुका है सर आपके एसएससी एग्जाम में कि नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है। तो कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स, ठीक है, ओके। प्रेस बायोपिया होता है जरा दृष्टि दोष, आपकी आंखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है, ठीक है। लेंस कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। अब आते हैं ग्लॉकोमा पे। तो ग्लॉकोमा में क्या होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो ये ऑप्टिक नर्व्स ऐसे करके दिख रही हैं आपको, जो क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं कहाँ पे, आपके ब्रेन तक, ये जो इमेज कैप्चर हुई है उसको। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमर, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ने लगता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये प्रेशर कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इसकी वॉल्स पे ट्रांसफर करेगा जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ज़रा सा प्रेशर पड़ा नहीं कि डैमेज होना शुरू होने लगती हैं। इससे होता ये है, इससे होता ये है कि फिर आपकी आंखों का जो विजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पिक्चर तो क्लिक होगी, क्यों? क्योंकि कॉर्निया भी ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंस भी ठीक है, इमेज बन भी रही रेटिना पे, लेकिन इमेज पहुंच नहीं रही है दिमाग तक, और वो पहुंचा कौन रहा है? ऑप्टिक नर्व्स, जो कि डैमेज हो गई हैं। क्यों डैमेज हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड भरा है वो उसका प्रेशर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? जनरली ग्लोकोमा में हेरिडेटरी होता है ये, यानी वंशानुगत होता है। अगर है ग्लोकोमा तो आपके मतलब फैमिली में हुआ किसी न किसी को, या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ट्रिगर कर सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। अब ठीक है, मैंने कई बार शेयर भी किया है, ठीक है। वो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हुआ था मेरा, जहाँ पर इसमें होता क्या है कि आपको मतलब ऐसा रेनबो टाइप दिखने लगता है, जैसे कोई भी लाइट सोर्स होगा उसके अराउंड ऐसे वेब ग्योर टाइप ऐसा है ना, सतरंगी टाइप दिखने लगेगा आपको। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था 3-4 साल पहले, ऐसा कुछ तो, हाँ 4 साल हो गए होंगे, लगभग 4-5 साल तब हुआ था, ठीक है। जैसे लाइट को सोर्स देखता था, खासकर एक आंख से, लेफ्ट या राइट में से कोई एक थी, ऐसा रेन मतलब ऐसा जैसे कोई लाइट है, बल्ब है, तो उसके अराउंड ऐसा सतरंगी साथ दिखता था। तो आई वॉज काफ़ी कंसर्न कि भाई क्या है ये। मुझे लगा ठीक है 1-2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ। तो आई वेंट टू द डॉक्टर। फिर आंखों का प्रेशर चेक हुआ, आई प्रेशर चेक हुआ, जिसको कि टोनोमीटर से चेक किया जाता है। और जब चेक हुआ तो पता चला कि काफ़ी बढ़ा हुआ प्रेशर है, ठीक है। वैसे टोनोमीटर ऐसा आंख में लटका सा देते हैं, हल्का सा वेट, मतलब तुमको सोच इमेजिन करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट इतना अजीब होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है। आँखों का जो अंदर वाइटिश पार्ट होता है ना, इसी में ही लटकाते होता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है। तो टोनोमीटर से, वैसे अभी तो काफ़ी एडवांस मशीन्स आ चुकी हैं कि आप ऐसे अपना थोड़ी रखोगे, आपने कभी अगर करवाया थोड़ी रखोगे और एकदम से हवा सी निकलेगी, एकदम बहुत तेज़ सी हवा निकलती है, उससे प्रेशर मेजर हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ा हुआ, डॉक्टर बोला ठीक है कि ना ग्लोकोमा है। भाई वो तुरंत बोल दिया ग्लोकोमा है, ठीक है। और ग्लोकोमा के और थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई उसमें परमानेंट विजन लॉस होता है। इसमें परमानेंट विजन लॉस होता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होती हैं और फिर कभी वापस आता नहीं है वो। अगर एक बार आपका ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हुई, विजन लॉस हुआ, कभी जितना चला गया वो गया वो, ठीक है। अलग अलग फिर सर्जरी वगैरह होती है कि हल्का सा यहाँ पर छेद किया जाएगा आपका, और उससे सो दैट कि फ्लूइड थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। लेकिन जितना गया सो गया। उसका धीरे 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 इसमें पेरिफेरल पहले विजन लॉस होता है, यानी कि साइड का विजन लॉस होता है, ऐसा नहीं सेंटर का, साइड का विजन लॉस होगा, फिर धीरे धीरे वो सेंटर की ओर आता है और गया पूरा तो गया, ठीक है। देन आई वेंट टू, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल आँखों का, तो वहाँ पर डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, मतलब ग्लोकोमा जैसे सिम्टम्स तो हैं लेकिन ग्लोकोमा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में मतलब पता चला कि वो रेटिनोपैथी वगैरह जब हुई तो बाद में पता चला कि वो स्ट्रेस की वजह से है। तो जब उसने बोला स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस थोड़ा कम लिया करो,
तो जैसे उसने बोला फिर उसने दवाइयाँ वगैरह दी माइग्रेन वगैरह की, ठीक है, लेकिन मैंने दवाइयाँ एक भी कंज्यूम नहीं करी और अपने आप ठीक हो गया जैसे ही मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि भाई स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेस था पहले से और इस चीज़ का अलग स्ट्रेस आ गया था जब ग्लोकोमा का मैंने देखा, ठीक है। खैर, तो ये जनरली हेरिडेटरी होता है और क्योरेबल नहीं है, और कभी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है इस तरीके से। ट्रैकोमा भी सेम होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ जहाँ पे आंखों का प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये होता किस वजह से है, जेनेटिक नहीं या फिर कोई एक्सीडेंटल नहीं, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस। ये क्या करता है, ये ट्रैकोमा लीड्स टू कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाएगी, scarring which is responsible for irreversible vision loss. The disease itself is not curable in the later stages में curable नहीं, जैसे ग्लोकोमा के साथ है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इससे आंख का प्रेशर मेजर किया था जिसको इंट्राक्युलर प्रेशर बोलते हैं, IOP, इंट्राक्युलर प्रेशर, ठीक है। इससे पहले वो मोतियाबिंद का नहीं है क्या, हाँ मोतियाबिंद भी है, ठीक है। कैटरेक्ट बोलते हैं इसको, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोती देखा है, मोती, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद होता है मोती, तो उसी तरीके से मोती यहाँ पे आ गया। मोती कुछ नहीं, आपकी आंखों में सफ़ेद सफ़ेद एक पर्दा, ठीक है, आपका ये लेंस है, ठीक है, लेंस के ऊपर पर्दा, सफ़ेद पर्दा गिरा दिया किसी ने, ऐसे समझ लो। वो सफ़ेद पे पर्दा गिर गया और वो फिर क्या करना पड़ता है, कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की सर्जरी होती है और धीरे 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 इस पर्दे को हटा दिया जाता है, बस ख़त्म, ठीक है। पर्दे को हटा दिया, सिंपल। तो कितना आसान है। ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करके रिस्टोर करना आसान नहीं है, मुश्किल है, मतलब ना अभी तक ऐसा कुछ बना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, बस उस पर्दे को हटा देना है, ठीक है। तो जो क्लाउडीनेस आ चुका है, जो क्लाउडी लेंस हो चुका है, वो हटा देना है, ठीक है, दूधिया जो हो चुका है। कलर ब्लाइंडनेस पे आते हैं अभी। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, अब बताओ क्या लिखा हुआ। अभी तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। बताओ क्या है। वैसे मैंने तुम लोग का ये टेस्ट लिया था ना बायोलॉजी में भी, एक बार और ले लो तुम, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन डेफिशिएंसी इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ डिफिकल्टी सीइंग सर्टेन कलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो दिस इज 26, ठीक है, 24, 1, 5 एंड 9, ठीक है। चलो, सो इट इज़ अ हेरिडिटरी कंडीशन। हमने देखा था ये हेरिडिटरी नेचर का होता है ना, वंशानुगत होता है, अनुवांशिक होता है। यानी आपको अगर है कलर ब्लाइंडनेस तो फॉर श्योर आपके घर में किसी ना किसी को तो होगी, और ये भी क्योरेबल नहीं है। आप डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते हैं, आप IPS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ओके। जो भी फोर्सेज हैं आप वहाँ पे नहीं जा सकते जहाँ जहाँ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, क्योंकि आप इसको, जब मैं डिफेंस के लिए पढ़ाया करता था, जब मैं मतलब मेनली डिफेंस का ही हुआ करता था, तो कुछ लड़के इतने शातिर थे, इतने तेज़ थे, उन्होंने उस बुक को ही रट डाला था। उन्होंने उस बुक को, जो कलर ब्लाइंड थे उनको रट डाला था, ठीक है। और सुनने में आता था कि 1-2 पास भी हो जाते थे, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन कोन सेल्स इन द रेटिना आर मिसिंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमने देखा था कोन सेल्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और कोन सेल्स नहीं है ढंग से तो कलर के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। एक और है तो होती है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, आपको ऐसा, जैसे मान लो कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कहीं वर्टिकल लाइंस हैं, तो दोनों एट द सेम टाइम देखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉर्निया जो होता है, जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। कॉर्निया जनरली शेप होता है बेसबॉल जैसे शेप होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा टाइप थोड़ा सा होता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा गोल फुटबॉल टाइप हो जाता है, ऐसा टाइप, ठीक है। तो कॉर्निया का शेप चेंज होने की वजह से एस्टिग्मैटिज्म होता है। और एस्टिग्मैटिज्म में होता क्या है, एक्चुअल में आपको लाइंस देखने में प्रॉब्लम होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हो सकता है तो ब्लरी दिखने लगेंगी, हो सकता है कि डार्क दिखने लगेंगी, इस तरीके से। तो इसका भी टेस्ट होता है, एस्टिग्मैटिज्म टेस्ट। आप देखोगे इस तरीके से, ऐसे ना, ऐसे 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 करके कुछ तो ऐसा होता है ना, लाइंस बनी होती हैं। फिर आपको टेस्ट करना होता है, दोनों, एक आंख बंद करके दूसरे देखोगे, फिर दोनों आंखों से एक एक करके देखोगे, तो अगर ब्लरी वगैरह नहीं आ रही तो ठीक है, ठीक है। मेनली ध्यान रखना कॉर्निया में होता है, लेंस की वजह से भी हो सकता है, बट मेनली कॉर्निया की वजह से होता है ये, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद थैंक यू हो जाता है।